पूरे इस्लामिया कॉलेज को ख़त्म करने के जो है वो अहकाम जारी हो चुके हैं। पुलिस जब आई इमारत खाली कराने के लिए तो स्टूडेंट सामने आ गए। जंग का मैदान बन गया ये कॉलेज। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, इसके साथ शेलिंग भी की गई। 7 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको हिरासत में पुलिस ने लिया है। 7,000 स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल क्या ऐसे ही रहेगा, चला जाएगा? अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त इस्लामिया कॉलेज में आज सुबह सवेरे एक बड़ी खबर हमारे सामने आई। पूरी इस्लामिया कॉलेज जिसमें हज़ारों स्टूडेंट ज़ेरे तालीम हैं, इस पूरे इस्लामिया कॉलेज को ख़त्म करने के जो है वो अहकाम जारी हो चुके हैं। आज सुबह से लेकर शाम तक क्या कुछ हुआ है, जमजम सईद एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो यहाँ पर मौजूद थी। इनसे पहले बात करते हैं और फिर समाज के हवाले से पूरी डिटेल में मैं बात करूँगा। जमजम से पूछते हैं, जमजम आप सुबह से यहाँ मौजूद हैं, क्या कुछ देखा आपने? देखिए, सुबह से तो हम जब यहाँ पर आए तो एक तरफ जो है इस्लामी जमीयत तलबा सारी स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद थे। चूँकि आज सैटरडे है, सैटरडे को वैसे तो वीकेंड होता है, लेकिन आज चूँकि चंद स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल होना था इसलिए स्टूडेंट्स कुछ आए हुए थे यहाँ पर। तो एक जानिब स्टूडेंट्स थे, दूसरी जानिब पुलिस जो है वो अलर्ट हो गई, क्योंकि एकदम से ऑर्डर आ गया कि कॉलेज जो है इमारत खाली करनी है। तो हुआ ये कि पुलिस जब आई इमारत खाली कराने के लिए तो स्टूडेंट सामने आ गए और फिर एकदम से सिचुएशन हमने ऐसे देखी कि जंग का मैदान बन गया ये कॉलेज, क्योंकि पथराव शुरू हो गया। स्टूडेंट्स जो है वो भी अपने बचाव के लिए पथराव कर रहे थे, जबकि दूसरी जानिब अगर मैं पुलिस की बात करती हूँ तो वाटर कैनन भी यहाँ पर मौजूद थे। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, इसके साथ शेलिंग भी की गई और साथ ही साथ ख़वातीन पुलिस एहलकार जो है, ख़वातीन पुलिस की भी नफरी बुलाई गई, रेंजर्स भी यहाँ पर मौजूद थी। खैर यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जख्मी भी हुए, कुछ को हिरासत में भी लिया गया। 7 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको हिरासत में पुलिस ने लिया है और साथ ही जब एक स्टूडेंट ऐसा था जो कि शदीद जख्मी हुआ है, उसे जबड़े पे इतनी ज़्यादा लगी है कि इतलात अब ये आ रही है कि उनका जबड़ा जो है वो टूट चुका है, बहुत बुरी तरह से वो जख्मी हुए हैं। और साथ ही जब पुलिस ने कोशिश की कि किसी तरह से जो है इमारत खाली कराई जाए तो स्टूडेंट सामने आ गए और एहतजाज करने लगे कि जाहिर सी बात है, इस इमारत की अगर मैं बात करती हूँ इस्लामिया कॉलेज की, तो इस इमारत के अंदर भी 4 कॉलेजेस और 4 स्कूल हैं। और यानी ओवरऑल स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो 7,000 के करीब स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर ज़ेर तालीम है, इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ने यही सवाल उठाया जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट एक इशू है कि अगर ये कॉलेज खाली हो जाता है तो वो 7,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ जाएंगे, उनका मुस्तकबिल तो दाव पर लग गया। क्योंकि हर बंदा जो है वो प्राइवेट स्कूल कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकता, फीसेस इतनी ज़्यादा हैं। इसलिए हर तबका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में, जाहिर सी बात है माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं और महंगाई के इस दौर में अगर वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक सहूलत है, पढ़ाई हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, तो इसमें कोई इससे ज़्यादा अच्छी कोई हमारे पास है नहीं। और वैसे ही कॉलेजेस कराची में बहुत ही कम है, तो ऐसे में अगर ये भी ख़त्म हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ये इमारत जो है ये KMC के अंडर आती है। और अब फिर बात जब हुई है, कॉलेज प्रिंसिपल से बात हुई है, इसके अलावा सेक्रेटरी कॉलेज एंड एजुकेशन जो है अब्दुल अलीम लाशारी साहब, वो भी अब से कुछ देर कबल यहाँ पर आए थे और उन्होंने जो है वो कानूनी तकाज़ों पर भी बात की और साथ ही ये कहा कि कोर्ट के ऑर्डर्स का वो एहतराम करते हैं, लेकिन इसका एक तरीका होता है कि कॉलेज के इल्म में जो है, प्रिंसिपल का ये कहना था कि कॉलेज के इल्म में पहले ये बात लाई जाए, नोटिस बाकायदा भिजवाया जाए कोर्ट की जानिब से, जिसके बाद जो है वो आराम सुकून से, जिसमें 1-1.5 हफ्ता होता है या 1 महीना होता है, जो भी नोटिस होता है उसके तहत जो है मामलात चलते हैं। लेकिन बकौल कॉलेज प्रिंसिपल के कि उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया गया। तो एक आखिरी सवाल मैं करूँगा, अब क्या हुआ, अब क्या फैसला हुआ है और ये इंतज़ामिया क्या चली गई है? बिल्कुल इंतज़ामिया सब चली गई है, क्योंकि SSP जो है, SSP साहब भी यहाँ पर आए थे और उसके साथ ही जैसे मैंने कहा कि अब्दुल अलीम लाशारी साहब सेक्रेटरी कॉलेज एंड एजुकेशन आए थे, उन्होंने बात की और कुछ वकला कमेटी भी यहाँ पर मौजूद थी। कहा यह जा रहा है कि सिंध हाई कोर्ट में फैसला जो है वो अभी चल रहा है, तो केस अगर चल रहा है सिंध हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, तो अगर उनको देखा जाए तो अभी ये इमारत खाली कराना बनता नहीं है। इसलिए कुछ कानूनी, कुछ टेक्निकल पॉइंट
पॉइंट्स थे जिन पे इनकी बात हुई है, मीटिंग हुई है, डिटेल मीटिंग, और 5 घंटे के तवील एहतजाज के बाद, मारपीट के बाद जो है अब एसएसपी साहब ने ये ऑर्डर दिए हैं कि जिन तलबा को हिरासत में लिया गया था उन्हें छोड़ा जा रहा है, और फिलहाल के लिए जो है वो पुलिस भी यहाँ से जा चुकी है। ठीक है, जमजम सईद से बड़ी तफसीली हमारी बात हुई है, पूरा दिन यहाँ पर ये मौजूद थी। अब थोड़ा सा मैं कानूनी हवाले से बात करता हूँ। देखें, 22 साल से ये केस चल रहा है इस्लामिया कॉलेज का। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में नेशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत ये जो जगह थी, ये प्राइवेट लोगों की जगह थी, प्राइवेट पार्टी की ये जगह थी। वो नेशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत ये तालीमी इदारा इसको बना दिया, और उसके बाद ये मैं नहीं कह रहा जी, ये केस का जो प्राइवेट पार्टी है उसका ये मुद्दा था जिसने अदालत में ये पेश किया था। और चूंकि ये नेशनलाइजेशन पॉलिसी अब खत्म हो चुकी है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, तो इसीलिए प्राइवेट पार्टी के वकील मुरीद अली शाह एडवोकेट ने अदालत से रुजू किया। उन्होंने कहा चूंकि अब नेशनलाइजेशन पॉलिसी खत्म हो चुकी है, लिहाजा ये पूरी इमारत जो है, ये पूरी जो ज़मीन है, ये प्राइवेट पार्टी के हवाले की जाए जो माजी में हुआ करती थी। तो फिर सिंध हाई कोर्ट में ये केस चलता रहा। पहले ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया कि ये जो ज़मीन है ये प्राइवेट पार्टी के हवाले की जाए। उसके बाद फिर जो इंतज़ामिया थी, इस्लामिया कॉलेज की अपनी इंतज़ामिया थी, जिसमें प्रिंसिपल थे, जिसमें सिंध गवर्नमेंट के भी अपने जो इंतज़ामिया थे, वो अदालत के अहकामात पर अमल दरामद ना करा सकी। उसके बाद मामला चला गया जी दोबारा सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद फिर तौहीन अदालत के भी केस चले। और सिंध हाई कोर्ट में जब ये मामला गया तो सिंध हाई कोर्ट ने भी इस केस का बाकायदा समाअत की, और फैसला जो है वो प्राइवेट पार्टी के हक में आया। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट में जब गए तो भी प्राइवेट पार्टी के हक में फैसला आया, सिंध हाई कोर्ट में गए तो भी प्राइवेट पार्टी के हक में फैसला आया। अब चूंकि जब समाअत होती थी तो उस वक्त सिंध हुकूमत जो है वो अपने जो दलाइल थे वो कमज़ोर पेश किए उसने। अगर वो दलाइल मजबूत करके पेश करते तो शायद कोई बीच का रास्ता निकल जाता, मगर चूंकि प्राइवेट पार्टी के जो मुद्दा था वो बड़ा मजबूत था, उनके वकील ने बड़े अच्छे दलाइल दिए, और उसके बाद फिर हमने देखा कि ये जो फैसला है वो प्राइवेट पार्टी के हक में आ गया। और ये सिर्फ पहला फैसला नहीं है, बल्कि सिंध हुकूमत की अगर आप दीगर जितने जो तालीमी इदारे हैं उसकी अगर ज़मीनों के मुतालिक अगर बात करें तो उनका जो मौक़िफ़ है बड़ा कमज़ोर रहा है। तो एडवोकेट जनरल साहब भी, जो उस वक्त के जो एडवोकेट जनरल साहब थे, आज के जो एडवोकेट जनरल साहब थे, उन लोगों ने इस पूरे केस को जो है वो एक तो संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया, दूसरा ये कि प्राइवेट पार्टी ने बड़ा अच्छा मुद्दा रखा। और यही बात चूँकि 22 साल से सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला हक में दिया, सिंध हाई कोर्ट ने भी दे दिया, और आज चूँकि इसका कॉन्क्लूड था, मतलब दोनों तरफ से जब मौक़िफ़ सामने आ गया कि जी अदालत के हुक्म पर अमल दरामद होना है, तो पुलिस रेंजर्स इस वक्त यहाँ पहुँची थी। और चूँकि मारधाड़ हुई आपस में, जब स्टूडेंट्स और प्राइवेट पार्टी और ये सारे जो मामला थे अदालती अहकामात पर जब अमल दरामद करने पहुँचे, तो उस वक्त ये सारी जो गुफ्तगू थी हमने जमजम सईद से आपने सुन ली। अब चूँकि मामला यहाँ पर जो है वो सोल्व आउट हो चुका है, अब ये दोबारा से मामला चला जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट में फिर देखो क्या फैसला होता है, क्योंकि कोर्ट ने हतमी फैसला जारी कर दिया है। अब दोबारा से ये जो आज की जो पेशरफ थी वो बैलिफ अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करा देगा, और अदालत फिर उस रिपोर्ट के मुताबिक क्या फैसला जारी करती है मुस्तकबिल की बात है। मगर इतने बड़े कॉलेज में जिसमें 7000 के करीब स्टूडेंट्स हैं, अगर तो ये प्राइवेट पार्टी के हाथ में आ जाती है तो क्या जो वज़ीर तालीम है वो इन 7000 स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल क्या ऐसे ही रहेगा, चला जाएगा, या फिर उनको कुछ मुतबादिल किसी और तालीमी दर्सगाह में जो है वो अल्टरनेट दिया जाएगा? ये सारे सवालात हैं जो स्टूडेंट्स के जो है वो उनके जहनों में है, और यही वजह है कि स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल खुद इसमें एहतजाज कर रहे हैं ताकि जो प्राइवेट पार्टी है उसके हवाले ये मामला ना जाए। लेकिन बहरहाल ये मुस्तकबिल की बात है, अब अदालत ने ये फैसला करना है कि आखिर होना क्या है। इस तरीके के जो ऐसे तालीमी दर्सगाह के जो केसेस हैं ऐसे बहुत सारे हमने देखे हैं, और आज हमने एक और केस हमारे सामने आया जो कि 22 साल से चल रहा है, और अब चूँकि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है, अमल दरामद इसके ऊपर शुरू हो गया है। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, आपको अपडेट देते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।